हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ साइलेशिया। साइलेशिया जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और इससे हमारी एक डीपी पूछी जाती है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन से बनता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिख के आना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन साइलेशिया। तो इसका कॉमन नेम जो है वो है सिलिसिलिक ऑक्साइड। इसको सबसे पहले प्रूव किया था डॉक्टर हैनीमन ने, और जैसा कि इसको आप देख ही सकते हैं यहाँ पिक्चर में, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये हमारे एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। फिर स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो हमारे बोन्स पे, कार्टिलेज पे, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, इलास्टिक एंड सेलुलर टिश्यूज, नर्व्स एंड ग्लैंड्स के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 5 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल मेकअप, जिसमें हम पेशेंट की पूरी पर्सनैलिटी को देखते हैं। इसका जो पेशेंट होगा वो कैसा होगा, उसका फेस जो है एकदम पीला होगा, पेल होगा। इसका जो पेशेंट है एकदम पतला दुबला, एकदम थिन होगा। स्टिकी अपीयरेंस होगा। फेस जो है, स्किन जो होगी उसकी पूरी ड्राई होगी, वीक होगा और लेग्स मस्कुलर होगा। तो इसका पेशेंट कैसा दिखेगा, पेल फेस होगा, लीन एंड थिन बॉडी होगी, स्टिकी अपीयरेंस होगा, ड्राई स्किन होगी, वीक होगा, लेग्स मस्कुलर होगा। फिर टेम्परामेंट की बात की जाए तो इसका जो टेम्परामेंट है वो इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है। तो जो साइलेशिया का पेशेंट होगा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होगा, इरिटेबल होगा और सेंग्वाइन टेम्परामेंट का होगा। सेंग्वाइन टेम्परामेंट से मतलब है पॉजिटिव होगा बहुत ज्यादा और चीयरफुल होगा। देन थर्मल्स की बात की जाए तो जो हमारे साइलेशिया का पेशेंट होता है वो चिली होता है, मतलब हाईली चिली पेशेंट होता है। मियास्म की बात की जाए तो इसमें हमारे तीनों मियास्म आते हैं, थोड़ा सिफिलिस एंड साइकोसिस। फिर इसके गाइडिंग सिम्टम पे आ जाते हैं। तो पहला जो किसका गाइडिंग सिम्टम है, जिसको हम इसका कीनोट है, वो है हाईली चिली पेशेंट। साइलेशिया का पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा चिली होता है, इतना चिली होता है कि गर्मियों के सीजन में भी गर्म कपड़े पहन के रखता है। यदि हमारे क्लिनिक पे कोई भी साइलेशिया का पेशेंट आएगा, हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी में वो एक क्या करेगा, एकदम वार्म स्वेटर्स हो गए, गरम गरम मोटे मोटे कपड़े हो गए, वो पहन के आएगा। या फिर सर्दियों के दिनों में हम कैसे पेशेंट को पता कर सकते हैं कि ये साइलेशिया का पेशेंट है। तो ठंडों में क्या होगा, नॉर्मल लोग एक स्वेटर या दो स्वेटर पहनते हैं, बट साइलेशिया का जो पेशेंट होगा वो 4-5 स्वेटर पहनेगा, हाथ में ग्लव्स पहनेगा, टोपे पहनेगा, सॉक्स पहनेगा, बहुत ज्यादा अपने आप को कवर करके रखेगा। तो उससे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये जो पेशेंट है वो साइलेशिया का है। तो क्या होगा, इसमें हाईली चिली पेशेंट होगा, रैप्स हिमसेल्फ विथ वार्म क्लॉथिंग इवन इन हॉट समर वेदर। इसके कंपैरिजन में जो मेडिसिन है वो आती है हमारी सोराइनम और हेपर्स। नेक्स्ट आता है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जब भी साइलेशिया के पेशेंट को कोई भी वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन लगने के बाद उसमें वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली पेशेंट साइलेशिया के पेशेंट्स को क्या होगा, या तो कन्वेंशन आएंगे या फिर सुपुरेशन होने लगेगा। सुपुरेशन का मतलब है अगर उसकी बॉडी में कोई भी इंजरी हुई है, कहीं भी लगी है, चोट लगी है, या कोई बॉयल या कार्बंकल या कुछ भी हुआ है उसकी बॉडी में, तो वो जो है वो सुपुरेट होने लगेंगे, मतलब उस पकने लगेंगे, उसमें पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। सेम जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारे थूजा के पेशेंट में भी देखने को मिलता है, एंटीमोनियम टार्ट में देखने को मिलता है और मिसेरियम में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो ये है, एवरी लिटिल इंजरी सुपुरेट। छोटी सी छोटी इंजरी जो है वो सुपुरेट होने की टेंडेंसी इसमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सुपुरेट होने का मतलब ये है कि कोई भी इंजरी होगी या फिर उसका कट, कहीं भी कट लग जाएगा, या फिर कोई भी बॉयल हो गया, कार्बंकल हो गया, या कोई भी ऐसी इंजरी होगी छोटी मोटी, तो छोटी से छोटी इंजरी भी जो होगी ना वो भी उसकी पक जाएगी, उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें सुपुरेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसके कंपैरिजन में आ जाता है हमारा मक्सॉल, हिपरसल्फ, एफाइटिस, पेट्रोलियम एंड सल्फर। सल्फर भी जो है वो बहुत अच्छी रेमेडी है जो सुपरेटिंग टेंडेंसी में यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है, इट हैज गॉट अ वंडरफुल कंट्रोल ओवर द सुपरेटिव प्रोसेस। मतलब वही सुपरेटिंग टेंडेंसी की मेडिसिन है। यदि कोई भी पेशेंट को कोई बॉयल या कार्बंकल होता है, कोई भी ऐसी लिटिल इंजरी होती है, थोड़ा भी कट लगता है, वहां पे पस का फॉर्मेशन होता है, तो यदि हम पेशेंट को हमारी साइलेशिया देते हैं तो वो जल्दी इस मेडिसिन से क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेशेंट इज वेरी सेंसिटिव टू ऑल इंप्रेशन। पेशेंट जो है वो सारे इंप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। सारे इंप्रेशन से मतलब ये हो गया कि लाइट के लिए, जैसे कि लाइट के लिए वो सेंसिटिव हो गया, बहुत ज्यादा उसको लाइट भी बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत ज्यादा नॉइस उसको बर्दाश्त नहीं होगी, तो नॉइस के लिए भी सेंसिटिव हो गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। स्पेशली नॉइस एंड बिकम एंजियस देयर फॉर्म। स्पेशली नॉइस से, कोई बहुत ज्यादा साउंड या तेज आवाज सुनेगा तो उससे वो क्या है, बेचैन हो जाएगा, उसको एंजाइटी होने लगेगी। नेक्स्ट आता है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन।
ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का मतलब है इसको बहुत ज्यादा जिद्दी कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका स्टूल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि आधा जो है वो बाहर निकल जाता है और आधा जो है वापस अंदर चले जाता है। पार्शियली एक्सपेल्ड आउट एंड रिसीव बैक, मतलब आधा पास होगा और आधा जो है उसकी बॉडी वापस से चला जाएगा। इस टाइप का जो स्टूल है वो होता है, इस टाइप का इसका कॉन्स्टिपेशन होता है। इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है थैलेशिया के पेशेंट को कि उसको जो स्टूल है वो मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, जबरदस्ती उसको साफ करना पड़ता है अपने स्टूल को। सेम यही जो कैरेक्टर है वो हमारे थूजा और कैलकेरा काव में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारे साइलिशिया की फीमेल्स होंगी उसमें जो उसको जब भी उनको पीरियड्स आने वाले होंगे मेंसेस आने के पहले, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बट इसके रिवर्स में देखा जाए तो जैसे हमारी अमोनियम काव हो गई, बोविस्टा हो गई या वेनेट्रम एल्बम हो गई, इन तीनों रेमेडीज में क्या होगा, जो भी फीमेल है उनको मेंसेस आएगा, मेंसेस आने के पहले उनको डायरिया होगा। तो हमारी साइलिशिया की फीमेल्स में क्या होगा, मेंसेस आने के पहले कॉन्स्टिपेशन हो गया, लेकिन अमोनियम का, बोविस्टा और वेनेट्रम एल्बम में मेंसेस आने के पहले डायरिया होता है। नेक्स्ट, नाइट वॉकिंग। थैलीशिया की जो पेशेंट्स होते हैं उनको नाइट वॉकिंग ही प्रॉब्लम होती है। वो क्या, अनकॉन्शियसली नींद में उठते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, सारी एक्टिविटीज जो उनको करनी होती है वो करते हैं और आके वापस से सो जाते हैं। तो साइलिशा के पेशेंट में नाइट वॉकिंग भी जो है बहुत वेल मार्क देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट आता है डिजायर्स। इनको किन चीज़ों की डिजायर्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की होती है, कोल्ड फ्रूट्स की होती है, आइसक्रीम्स की होती है। वांट टू बी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइजिंग डिजायर होती है। मैग्नेटाइजिंग डिजायर का मतलब ये है, यदि आपके आसपास कोई भी साइलिशा का पेशेंट है और वो आपको कहीं भी टच कर रहा है, आपके हाथ को बार बार टच कर रहा है, आपके पैर को टच कर रहा है या आपके शोल्डर्स को टच कर रहा है, वॉट एवर, कहीं भी आपको टच कर रहा है, तो क्या कर रहा है, टच करके एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी है उसको वो लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग डिजायर। तो हमारे साइलिशिया में मैग्नेटाइजिंग डिजायर जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। साइलिशिया के साथ साथ कैलकिरिया काव में भी ये जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है वर्टिगो। इसको चक्कर आते हैं ऑन लुकिंग अप। जैसे ही साइलिशिया का पेशेंट ऊपर देखता है उसको ऊपर देखने से चक्कर आते हैं। और उसको बेटर कैसे फील होगा, जब भी वो कोई गर्म कपड़े पहन लेगा या वहां अपने आप को किसी गर्म चीज से लपेट लेगा तो उसके चक्कर में उसको आराम मिल जाएगा। और यदि वो लेफ्ट साइड पे मुंह करके लेट जाता है तो उससे भी उसको जो चक्कर आना है वो बंद हो जाते हैं, उसको अपने जो कंप्लेंट है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आते हैं थैलेशिया के पेशेंट में किस टाइप का हेडेक होता है। स्टार्ट एक ऑक्सीपुट, मतलब ऑक्सीपिटल एरिया से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड होता है वर्टेक्स तक और राइट आई में जाके हेडेक जो है वो सेटल हो जाता है। ये यहाँ ऑक्सीपिटल एरिया यहाँ होता है पीछे के साइड पे, ये यहाँ से जो हेडेक है वो होना स्टार्ट होता है, वर्टेक्स यहाँ आ जाता है, ऊपर यहाँ तक आता है, यहाँ तक एक्सटेंड होता है, उसके बाद उसकी जो राइट आई है, राइट आई में आके सेट हो जाता है, मतलब राइट आई के आसपास को बहुत दर्द होता है, तो यहाँ से दर्द स्टार्ट होगा, यहाँ तक ऊपर तक आएगा और राइट आई तक जाके सेट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो पेन है हमारे साइलिशिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रंस विथ लार्ज हेड एंड ओपन फ्रंटेनल्स। बच्चों में क्या होगा, उसका जो हेड है वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा और फ्रंटेनल्स जो है वो ओपन होंगे। फ्रंटेनल्स आपको पता ही होगा, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, जो हमारे स्कल होता है, स्कल में जो क्रेनियम होता है उसमें दो फ्रंटेनल्स होते हैं, एक एंटीरियर फ्रंटेनल होता है, एक पोस्टीरियर फ्रंटेनल होता है। तो जो हमारे साइलिशा के पेशेंट होते हैं, साइलिशा का जो बीबी होता है उसके जो फ्रंटेनल्स हैं वो ओपन होते हैं। नेक्स्ट आता है स्वेट। तो स्वेट में क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा। जब भी आपके पास या आपके क्लिनिक पे कोई भी साइलिशा का पेशेंट आएगा तो आप उसकी स्मेल से ही पता कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा ऑफेंसिव होता है। बाहर से ही उसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, इतना उसका स्वेट इतना ज्यादा ऑफेंसिव होता है। स्वेट ऑफ हैंड, टोज, फिट, एक्सेला इज वेरी ऑफेंसिव, इनटॉलरेबल, बिल्कुल उसको टॉलरेट ही नहीं कर सकते आप, इतना ज्यादा ऑफेंसिव होता है। उनके फीट में से, उनके पैरों में से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई मरे हुए जानवर की स्मेल आ रही हो। कैरी ऑन लाइक ऑर्डर ऑफ द फीट, मरे हुए जानवर की स्मेल आती है उनके फीट से विदाउट पर्सपायरेशन एंड एवरी इवनिंग। हैंड, टोज, फीट, एक्सेला इज वेरी ऑफेंसिव, इनटॉलरेबल सोर, कैरी ऑन लाइक ऑर्डर ऑफ फीट विदाउट पर्सपायरेशन एंड एवरी इवनिंग। नेक्स्ट ये हमारा हो गया पूरे गाइडिंग सिम्टम के बारे में, तो मैं आपको शॉर्ट में वापस बता देती हूँ। तो जो हमारा थाइलिशिया होता है वो हाईली चिली रेमेडी है। जितनी भी हम मेडिसिन इस साल पढ़ने वाले हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो हाईली चिली रेमेडी है वो हमारी साइलिशिया ही है। तो हम इसके चिलीनेस पकड़ के इसके पूरे गाइडिंग अच्छे से लिख सकते हैं। तो साइलिशिया का पेशेंट जो हाईली चिली होता है, इतना चिली होता है कि गर्मियों के दिनों में भी अपने आप को वो गर्म कपड़ों से लपेट के रखता है। फिर इसमें बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली क्या, कन्वेंशन एंड सुपुरेशन। इसमें सुपुरेशन की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, छोटी से छोटी इंजरी जो है वो बहुत जल्दी
सुप्यूरेट हो जाती है, तो लिटिल इंजरी सुप्यूरेट। वंडरफुल कंट्रोल ओवर दी सुपुरेशन, सुपुरेटिंग प्रोसेस पे इसका वंडरफुल कंट्रोल रहता है। पेशेंट जो है वो सारे एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका कॉन्स्टिपेशन जो है, इसका स्टूल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ऐसा हार्ड होता है कि आधा स्टूल जो है पास आउट होता है और आधा वापस से अंदर चला जाता है, और इसके स्टूल को मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है मेंसेस के दौरान, और मेंसेस के बाद इसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है। साइलिशा के पेशेंट को नाइट वॉकिंग की प्रॉब्लम होती है, अनकॉन्शियसली नींद में उठता है, इधर उधर घूमता है, अपनी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी इसको करना होता है वो अनकॉन्शियसली करता है, वापस आके सो जाता है। इसको डिजायर होती है कोल्ड ड्रिंक्स की, कोल्ड फूड की, आइसक्रीम की, और मैग्नेटाइजिंग डिजायर रहती है। इसको चक्कर आते हैं ऊपर देखने से और कोई भी गर्म चीज लपेट लेने से, या फिर लेफ्ट साइड में लेट जाने से इसको इसकी कंप्लेंट्स में रिलीफ मिलता है। हेडेक जो है ऑक्सीपिटल एरिया से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स तक जाता है और राइट आई में जाके सेटल हो जाता है। रिलीफ मिलता है इसको प्रोफ्यूज यूरिनेशन से, जितना यूरिन पास करेगा उतना ही इसके सर दर्द में इसको आराम मिलेगा। इसके जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं साइलिशा के, उनके फ्रंटेंस जो है वो ओपन रहते हैं। स्वाइप जो है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, इतना ज़्यादा ऑफेंसिव होता है कि इनके जो पैरों में से फीट होते हैं उसमें से बिल्कुल कैरी ऑन लाइक ऑर्डर आता है, देन इसके माइंड पे आ जाते हैं। तो ये जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, एक्साइटेबल और इरिटेबल पर्सनालिटी का होता है, इसमें स्टेमिना बहुत कम होता है, अफ्रेड होता है, हर चीज़ से डरता है, स्पेशली जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जैसे कि कोई नेता हो गया या कोई भी ऐसा इंसान हो गया, जैसे कि लॉयर वगैरह हो गया, या ऐसा कोई भी इंसान हो गया जिसको लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स स्टेज पे जाके लाखों लोगों के सामने देने हैं, तो उस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है उसको डाउट, अपने आप पे डाउट होता है कि यार मैं लेक्चर है वो ठीक से दे पाऊंगा या नहीं, बोल पाऊंगा या नहीं, एंजाइटी रहती है उसको। लेकिन जब वो एक बार अपना लेक्चर देना स्टार्ट करता है, एक बार वो जो बोलना स्टार्ट करता है, तो ऑटोमेटिक जो उसका कॉन्फिडेंस है वो गेन करने लगता है, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगता है, वो बहुत अच्छे से वो उस ऊपर जो लेक्चर है उसके ऊपर अपनी कमांड बना के बहुत अच्छे से जो उसका लेक्चर है वो डिलीवर कर देता है, दे देता है। नेक्स्ट जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है सारे एक्सप्रेशंस के लिए, और इसके पास जो है फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं, इसके आइडियाज़ बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है, उसके बराबर चेंज नहीं करता अपने आइडियाज़ को। फिर इनके जो बेबी होते हैं उनमें पिन मैनिया देखने को मिलता है, एक टाइप का पागलपन हुआ है, लेकिन इसके बेबीज में वो क्या करते हैं कि उनको पेन से डर भी लगता है, लेकिन वो क्या करते हैं, ढेर सारी पेन आती हैं, वो उसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उनको काउंट करते हैं और अच्छे से संभाल के रख लेते हैं। पिनों से डर भी लगता है, लेकिन पिनों को ना इकट्ठा करके ढूंढ के उनको अच्छे से प्रिजर्व भी करके रखते हैं। तो एक टाइप का मीनिया हो गया, और ये मीनिया स्पेशली जो है हमारे बेबीज के अंदर ही देखने को मिलता है। एलिमेंट फॉर्म उसको दिक्कत काय से होती है, वैक्सीनेशन से होती है, हमने भी गाइडिंग में पढ़ किया है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, तो एलिमेंट फॉर्म भी आ गया इसका वैक्सीनेशन से, सप्रेस्ड फूड स्वेट से, एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ एयर से। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन जो है वो न्यू मून या फुल मून से होता है, ड्यूरिंग मेंसेस होता है, वॉशिंग से होता है, नहाने के बाद उसको दिक्कत होने लगती है, या फिर अनकवरिंग से, यदि वो गर्म गर्म स्वेटर्स नहीं पहनता, गर्म चीजें नहीं पहनेगा तो उससे उसको दिक्कत होने लगेगी। एम्यूरेशन उसको आराम मिलता है वार्म से गर्म चीजों से, अपने हेड को बंद करके रखने से, रैप करके रखने से, और गर्मियों में। इसके बाद इसकी निमोनिक्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ, इसकी गाइडिंग को याद रखने का तरीका, जो हमारी मेडिसिन का नाम है साइलिशा, हम उसी से पूरी मेडिसिन को याद रख सकते हैं। एज फॉर सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस कैसे होती है उसको, सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशंस, तो यहाँ से एस से हम सेंसिटिवनेस याद रख सकते हैं, तो उससे हमारा एक पॉइंट बन गया सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशंस। आई से इल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। एल से लैक ऑफ स्टेमिना, आई से इनटॉलरेबल शॉर्ट स्वेट, मतलब उसके स्वेट को हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा ऑफेंसिव होता है, तो कैरियर लाइक ऑर्डर आता है, तो इनटॉलरेबल ऑफ शॉर्ट स्वेट। सी से कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट, उसको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हम इसे याद रख सकते हैं। ई से लिटिल इंजरी, एवरी लिटिल इंजरी इज सुपुरेट, छोटी से छोटी इंजरी जो है वो सुपुरेट होने की टेंडेंसी। ए से एब्डोमिनल डिस्टेंडेड, ये तो हो गया इसके गाइडिंग से, हम पूरा गाइडिंग याद रख सकते हैं। अब साइलिशा का माइंड कैसे याद रखना है, तो साइलिशा का माइंड याद रखने के लिए साइलिशा की मेडिसिन याद रखनी है। साइलिशा की मेडिसिन की स्पेलिंग को हमको याद रखना है, तो एस फॉर स्टबन, आई फॉर इरिटेबल, एल फॉर लैक ऑफ स्टेमिना, आई फॉर इमेज कॉन्शियस। जो हमारी साइलिशा का पेशेंट है वो बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होता है, उसको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। सी फॉर कंफ्यूज, वो बहुत कंफ्यूज रहता है। ई फॉर एग्जॉस्टेड, और ए फॉर एंटीसिपेटरी एंजाइटी। तो ये बात हो गई हमारी पूरी साइलिशा के बारे में। मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है।
तो साइलिशिया जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। यहाँ से ड्रग पिक्चर पूछी जाती है, मतलब डायरेक्टली हमें लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के लिए साइलिशिया आती है। तो साइलिशिया को हमें एज अ होल पढ़ना है, इसमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बट स्टिल देखा जाए तो उसमें हम एक चीज अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं पूरे गाइडिंग्स में कि साइलिशिया लिटिल इंजरी सुपुरेट्स, लिटिल इंजरी सुपुरेट्स मतलब हमारी स्किन के ऊपर इसका इफेक्शन जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो साइलिशिया की स्किन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, साइलिशिया का बीबी इंपॉर्टेंट है। यदि आप साइलिशिया की पूरी गाइडिंग्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरी जो इसकी डीपी है वो आप आराम से बना के लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यदि हमें कोई भी मेडिसिन अच्छे से याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहले हमें मेडिसिन की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि हर स्पेलिंग की मेडिसिन से ही हम उसका पूरा निमोनिक्स बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एंड में बताया। तो उससे आप पूरी रेमेडी याद रख सकते हैं। फिर सेकंड हो गया इसका हमारा गाइडिंग सिम्टम और मेंटल सिम्टम्स। यदि हमें किसी भी मेडिसिन का गाइडिंग सिम्टम्स या मेंटल सिम्टम्स आते हैं तो उन्हीं से हम पूरा इसके पर्टिकुलर्स बना सकते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, हमारे जीआईटी हो, रेस्पिरेटरी हो, स्किन हो, बेबी हो, कुछ भी हम उनकी गाइडिंग्स की हेल्प से बनाकर लिख सकते हैं। मेडिसिन का मॉडलिटीज तो लिखना ही यार, मेडिसिन की मॉडलिटीज पता होना चाहिए और उसका कॉमन पता होना चाहिए, जैसे कि कॉमन नेम क्या है, प्रूवर क्या है, किंगडम क्या है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये जनरल चीजें हमें पता है तो हम किसी भी मेडिसिन की डीपी आराम से लिख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।